Hello everyone. In this video, we will continue our chapter number 7, company meeting first. In our previous video, we had seen the meaning, definition, and introduction of the company meeting. In there, we had seen what is the meaning of meeting. The gathering or assembling of two or more persons for transacting any lawful business, it is known as the meeting. But what is the meaning of company meeting? Company meeting means it is an assembly of a people which connect with them to the company. उन लोगों की मीटिंग जो कंपनी से रिलेटेड हो एंड हु हैव गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग मैटर विच इज़ रिलेटेड टू देम। मतलब ऐसे लोग जो एक साथ जमा होते हैं या तो किसी बिजनेस पर्पस से या कंपनी के पर्पस से या फिर उस पर्पस से जिससे वो रिलेट करते हो कंपनी में। ओके, सो कंपनी मीटिंग इज अ असेंबली ऑफ पीपल कनेक्टेड विद द कंपनी। ये उन लोगों की असेंबली होगी, उन लोगों की जो उनको जिस लोगों को कंपनी से अटैचमेंट होगा एंड दे गैदर एट अ प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग मैटर। वो एक जगह पे जमा होंगे कौन से पर्पस से? उस मैटर पे डिस्कस करने के लिए जिससे वो रिलेट करते रहेंगे। दैट इज़ नोन एज द कंपनी मीटिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू शो एंड स्मिथ, हमने देखा था डेफिनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में कि अकॉर्डिंग टू शो एंड स्मिथ कि कंपनी मीटिंग होती क्या है। इट इज़ द ऑफिशियल गैदरिंग, और हम लोग असेंबली भी बोल सकते हैं, ऑफिशियल असेंबली भी हो सकती है ऑफ द KMP ऑफ द कंपनी। जो कंपनी KMP होते हैं मीन्स की मैनेजर पर्सनल्स हो गए, CEO हो गए, CFO हो गए, CEO हो गए, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स। ओके, फॉर डिस्कसिंग डिफरेंट इशू, किसी भी इशू पर डिस्कस करने के लिए जिससे वो कंपनी को रिलेट करते हो। मतलब उस मैटर पे जो कंपनी से रिलेटेड होगा, ऐसे किसी भी इशू पे वो एक साथ गैदर होते हैं, जमा होते हैं और डिस्कस करने के बाद एक स्पेसिफिक डिसीजन पे पहुंचते हैं। दैट इज़ नोन एज द कंपनी मीटिंग। सो स्टूडेंट्स, व्हाई देयर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग? क्यों कंपनी में मीटिंग ली जाती है? कंपनी मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है? इसके क्या फ़ायदे हैं या फिर इसकी नीड्स क्यों होती हैं? दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी मीटिंग। The first content of the importance of company meeting has given the opportunities for member to come together. Yes, through the company meeting, every members of the organization के जितने भी मेंबर है, बिकॉज वी वेरी वेल नो द ओनर्स ऑफ द कंपनी इज़ द ओनली मेंबर। कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं वो क्या हैं? कंपनी के ओनर है, बट दे कांट मैनेज द कंपनी बिकॉज दे स्कैटर्ड ओवर इन वाइड एरिया। बहुत दूर दूर तक वो फैले होते हैं। दे हैव सम स्पेसिफिक देयर पर्सनल वर्क, उनके कुछ पर्सनल पर्टिकुलर वर्क भी होते हैं, प्रोफेशनल वर्क भी होते हैं। सो दे कांट मैनेज द कंपनी, वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। सो फॉर दैट दे सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी, दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, बट व्हेन कंपनी मैनेज मेन कंपनी मेंबर, जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं, उनको कब पता चलेगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अ मीटिंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अ कंपनी में क्या हो रहा है, ये उन्हें कैसे पता चलेगा? सो बाय द company meeting they get the opportunity to know the everything what is going on in the company, means what are the affairs are conducting, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंपनी में की जा रही है, ये उन्हें कैसे पता चलेगा? बाय द कंपनी मीटिंग। So here the members get the opportunity to come together and to know about the working of the company. A meeting provides an opportunity for member to come together and discuss about the working of the company. Now who are the members of the company? The shareholders, हम लोग बोल सकते हैं जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, डायरेक्टर्स हैं, इसके अलावा जो भी कंपनी के मेंबर्स की बात करूँगी, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं, ओके, डिबेंचर्स होल्डर हैं। सो दे कैन कम इन अ मीटिंग, वो मीटिंग में आ सकते हैं, बट उस मीटिंग में आ सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट से रिलेट करता होगा। ओके, अभी
general meeting है, so definitely they will come the only member of the company. So the shareholders, members of the company, they get the opportunity to come together and discuss about their related matter, and they discuss about the what is the work going on in a company. कंपनी में कौन कौन से वर्क चल रहे हैं, क्या क्या कंपनी क्या फेस है, व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इस पे आके वो डिस्कस कर सकते हैं, उनको सारी नॉलेज मिल सकती है. ओके तो ये पहला हो गया कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक साथ आने की, जमा होने की, एंड दे कैन वेरी वेल एबल टू अंडरस्टैंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी क्या अफेयर्स चल रहे, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या परफॉर्मेंस है, ये उनको ईजिली मीटिंग के थ्रू मालूम पड़ जाता है. सेकेंड क्या होता है, मिनट ऑफ द प्रीवियस मीटिंग. ओके जब मीटिंग कभी भी कंपनी में होती है, सो इन मीटिंग व्हाट विल हैपन, क्या होगा, फर्स्ट जो प्रीवियस बोर्ड मीटिंग हुई रहेगी उसके जो मिनट्स होते हैं ना वो दोहराए जाते हैं कि ये हमारे लास्ट मीटिंग में ये डिस्कशन हुए थे. ओके सो मिनट ऑफ द प्रीवियस बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग आर रीड आउट बाय द सेक्रेटरी विच इनेबल द मेंबर टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द मैटर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग. whatever the matter discussed in the previous meeting, ओके जो भी मैटर डिस्कस हुए थे प्रीवियस मीटिंग में, दैट ऑल मैटर्स रिटन बाय द सेक्रेटरी. सेक्रेटरी उसको लिख के रखता है, ओके लिखा हुआ होता है, एंड दैट ऑल मैटर्स इज कलेक्टिवली नोन एज द मिनट. सो वो मिनट क्या होता है, आफ्टर द मीटिंग मिनट क्या होता है, सेक्रेटरी सेंड करता है ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उनको, तो जो भी कंपनी के मिनट्स होंगे उस मीटिंग में जो बनाए डिस्कस हुए रहेंगे, सेक्रेटरी उसको प्रिपेयर करेगा इन फॉर्म ऑफ अ मिनट, एंड देन द सेक्रेटरी हैज़ टू सेंड. सेक्रेटरी क्या करना पड़ेगा, सेक्रेटरी विल हैव टू सेंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी द मिनट ऑफ द कंपनी मीटिंग. कंपनी मीटिंग के मिनट को सेंड करना पड़ता था. बट व्हेन कंपनी अगेन want to conduct the meeting, जो कंपनी अगेन मीटिंग कंडक्ट करना चाहती है, सो इन द पर्टिकुलर मीटिंग द सेक्रेटरी हैव टू रीड आउट द प्रीवियस मिनट. वो प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी उसका जो मिनट था, जो भी पॉइंट डिस्कस हुए थे, वो क्या करेगा, सेक्रेटरी रीड आउट करेगा कि हमने प्रीवियस मीटिंग में इन मैटर्स पे क्या किया था, डिस्कस किए थे. अभी जो मैटर में हमने डिस्कस किए थे, क्या वो चीज़ का पालन हो रहा है, क्या वो जो बातें हमने डिस्कस की थी वो सब इम्प्लीमेंट हुई, वो पॉलिसीज़ प्लान सब जो हम बनाए थे, क्या उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, उस पर वर्किंग हो रही है या नहीं, ये सब जानने के लिए जो प्रीवियस मीटिंग होती है उसके मिनट्स रीड किए जाते हैं. सो द मिनट ऑफ द प्रीवियस बोर्ड्स एंड कमिटी मीटिंग आर रीड आउट बाय द सेक्रेटरी. जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी बोर्ड की या फिर कमेटी की, उसके मिनट्स कौन पढ़ेगा, सेक्रेटरी पढ़ेगा, विच एनेबल द मेंबर टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द मैटर डिस्कस इन द प्रीवियस मीटिंग. इससे जो कंपनी के मेंबर्स उनको आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस मीटिंग में कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हुए थे. और जो एब्सेंट भी होते थे, जो मतलब जो नहीं आए थे, जिन्होंने प्रॉक्सी लगा दी थी, जो प्रीवियस मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे, उनको भी एक आइडिया मिल जाता है कि लास्ट मीटिंग में इन सारी बातों पर डिस्कशन हुए थे. ओके थर्ड, fixation and implementation of policies, plans and program. Okay, the management chalks out of the policies, plans, program and decide way and means of its implementation in the meeting. Okay, fixation करना means उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको चला मतलब नई जो पॉलिसीज़ या प्लान्स है और जो भी उन्होंने चेंजेस किए, जो भी अमेंडमेंट किए हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं. फिक्सेशन मतलब उसको फॉलो करना या उसको स्थित करना, ठीक है, उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं, कंपनी उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं, जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो भी प्रीवियस मीटिंग में बताए गए थे, डिस्कस किए थे, डिसाइड किए गए थे, उन सारी चीज़ों का पालन हो रहा है कि नहीं कंपनी में, उस पर वर्किंग चालू है कि नहीं, कंपनी का जो भी प्रोग्राम है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, जो उनका फ्यूचर गोल है उसको अचीव करने के लिए. सो फॉर दैट ये मीटिंग क्या होती है, हेल्पफुल होती है. सो द मैनेजमेंट चॉक आउट द पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड डिसाइड्स वे एंड मीन ऑफ इट्स इम्प्लीमेशन इन द मीटिंग. इसके थ्रू ये भी पता चल जाएगा मीटिंग में कि हमारी जो भी पॉलिसीज है, जो भी प्लान्स है, या फिर हमने जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाए हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कौन से वे से हमें उसे
प्रॉपरली फॉलो करते रहना, ये मीटिंग के थ्रू पता चल जाएगा। और जो भी हमने पॉलिसीज़ जो भी प्लान्स बनाए थे वो प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं, उस पर कंपनी का वर्किंग चालू है कि नहीं, जो भी कंपनी की वर्किंग है, मीन्स हम लोग बात कर सकते वर्किंग ऑफ द कंपनी, इट्स प्रॉपरली गोइंग ऑन और नॉट, इस बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। देन एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, आफ्टर फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड प्रोग्राम, इफ़ दे गेट एनी प्रॉब्लम, अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी होती रहती है, लास्ट मीटिंग में कुछ पॉलिसीज प्लान्स पे डिस्कस हुए थे, वो ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट अब जब ये मीटिंग होएगी तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो पॉलिसीज प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए थे उसको फॉलो करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, जो भी कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते रहेंगे, सो द नेचर ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिस्कस। डिफरेंट काइंड्स के प्रॉब्लम क्या करने पड़ते हैं, कंपनी में होते रहते हैं। ओके, सो फर्स्ट दे विल एनालाइज मतलब उसको स्टडी करेंगे इन डिटेल में, जो भी प्रॉब्लम्स है दे विल स्टडीड इन डिटेल अबाउट दैट प्रॉब्लम। देन पीपल कम टुगेदर, उसके बाद लोग एक साथ आके उसको एनालाइज करने के बाद पीपल कम टुगेदर टू एनालाइज एंड डिस्कस ऑन दी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट दे विल गेट द प्रॉपर एंड गुड सॉल्यूशन। उसके बाद उनको ईजीली उस पर मीटिंग में डिस्कस करने के बाद एक ईजी वे से दे गेट द सॉल्यूशन। Okay, so the nature of problems can be discussed and analyzed in the meeting, and it becomes easy to arrive at a solution through the एक साथ मतलब हम बोल सकते हैं एक साथ बैठ के, थ्रू असेंबलिंग, एक साथ असेंबल होके दे कैन डिस्कस ऑन इच मैटर, इच प्रॉब्लम, इच क्वेरी, एंड दे कैन इजीली गेट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, नाउ फिफ्थ, लीगल रिक्वायरमेंट। Okay, meeting are to be held according to the provisions of the Companies Act. Legal formalities related with the convening and conducting various meetings of the company are fulfilled by the conducting meeting. Okay, कंपनी प्रॉपरली एक्ट के थ्रू चलनी चाहिए, जो कंपनी की मीटिंग है वो भी प्रॉपरली एक्ट के थ्रू चलनी चाहिए। इस चीज़ का भी नॉलेज हमें कैसे मिलेगा, बाय कंडक्टिंग द मीटिंग। मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी, जो भी प्रोविज़न है कंपनी एक्ट के, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसके थ्रू ही कंपनी मीटिंग फॉलो होनी चाहिए। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी प्रोसीजर्स हैं टू कंडक्ट द मीटिंग, बिकॉज कंपनी में बहुत सारी मीटिंग ली जाती है, तो प्रॉपरली मीटिंग टाइम टू टाइम कंडक्ट की जा रही है कि नहीं, जो भी रिलेटेड मैटर्स हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं कि वो जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती है उसको स्किप कर देती हैं, बिकॉज उनके पास टाइम पीरियड नहीं होता, तो बोलते हैं ठीक है जाए दो, इसी मीटिंग लेने का कोई वो नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ये मीटिंग कंडक्ट किया था कि हमारी कंपनी में कौन कौन से पीरियड भी कितने कितने टाइम पे कौन कौन सी मीटिंग लेना ज़रूरी है। मीटिंग लेने से ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं मीटिंग करने की, या फिर जो भी रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे फुलफिल करना है, दैट ऑल आइडिया वी विल गेट द कंडक्टिंग मीटिंग। Okay, so meeting are to be held according to the provision of the Companies Act. Legal formalities related with the convening and conducting various meeting of the company are fulfilled by conducting the meeting. जो भी legal formalities होंगी, जो भी अलग अलग जो भी meetings होती हैं, उसके लिए जो भी legal procedures होंगे वो सारे follow किए जाएंगे by conducting a meeting. Now other elements क्या हो सकते हैं? Other elements, meetings are essential to take the appointment of directors. Okay, कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है तो मीटिंग बहुत ही ज़रूरी है। कौन से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ओके, देन कंपनी को ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं। सपोज डिविडेंड जो है कंपनी का उसको डिक्लेयर करना है, क्या रेट ऑफ डिविडेंड होगा। ओके, डिस्कशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, हाउ मच कंपनी वांट टू गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, जिससे शेयर होल्डर्स को बुरा भी नहीं लगे और कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं ना, वो भी प्रिजर्व रहना चाहिए फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, देयर आफ्टर कंपनी आल्सो हैज़ टू सी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके ऊपर भी कंपनी मीटिंग में क्या कर सकती है, डिस्कस कर सकती है। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, देयर आफ्टर द बैलेंस शीट, ओके, विच शोज द
फाइनेंशियल कंडीशन, बैलेंस शीट देख के क्या मालूम पड़ेगा कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी, व्हाट आर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. Then thereafter they can also make a audit report to show the growth of the company. कंपनी का ग्रोथ कितना है उसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं. तो इन सारी बातों पे डिस्कस करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट पर कैसे बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वीकनेस है, दे कैन डिस्कस थ्रू द मीटिंग के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो अप्रूव द एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट होती है लास्ट में जो बनती है, विच शोज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी. इट दैट विल ऑल्सो कैन गेट नॉलेज अबाउट द कंपनी बाय द मीटिंग के थ्रू. उस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसके बारे में भी नॉलेज मिलेगा. देन डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है, शेयर होल्डर्स को कितने शेयर इशू करने हैं, उसके बाद डिविडेंड कितने डिक्लेयर करने हैं, दिस ऑल थिंग. देन रेम्यूनरेशन क्या होंगे, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, कौन से डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, कितने करेंगे, इन सारे मैटर्स में मीटिंग का होना बहुत ही इसेंशियल है. सो फॉर दैट मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट एंड टू डिस्कस अबाउट दिस ऑल मैटर. ओके, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग.